हेलो एवरीवन। सो देर आर लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ यंगस्टर इन इंडिया जो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, बट दे डोंट हैव मनी टू स्टार्ट दैट बिजनेस। इसलिए वो रुके रहते हैं कई टाइम तक। वो सोचते हैं कि जब उन पे पैसे होंगे तो स्टार्ट करेंगे। बट लेट मी ब्रेक द ग्लास फॉर यू। आपको जरूरी नहीं कि आपके पास पैसे हो तो ही आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, कुछ कुछ बिजनेसेस हैं जहाँ पे आप पे पैसा होना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल मैन्युफैक्चरिंग हो गया और कई सारी चीजें हो गई। बट हाँ, कुछ बिजनेस ऐसे भी हैं जो आप लिटरली जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं और आप उसे अच्छा खासा स्केल कर सकते हैं। समवेयर अप टू 15,000 पर डे एज वेल आपकी इनकम हो सकती है, डेट टू हार्डली विद 2-3 पीपल। और या फिर आप खुद अकेले भी काम कर रहे हैं तो भी आप 15,000 रुपए पर दिन तक उस बिजनेस के थ्रू कमा सकते हैं बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। So let's dive into more realistic and profitable ideas that anyone can start today. इसके लिए आपको कोई बहुत ज्यादा नॉलेज होने की जरूरत नहीं है। आपको बस लैपटॉप चलाना आना चाहिए, बेसिक आपको आना चाहिए हर चीज का। आपको बेसिक आईटी नॉलेज होनी चाहिए, लैपटॉप से रिलेटेड, इंटरनेट से रिलेटेड। सो लेट्स चेक देम। सो फर्स्ट वन इज वेबसाइट डेवलपमेंट। और वेबसाइट डेवलपमेंट आज नहीं आया है मार्केट में। इट्स बीन 10-15 ईयर्स, उससे भी ज्यादा हो गए। इनफैक्ट जब से ये काम चल रहा है बहुत लोगों ने बहुत पैसे कमाए, बहुत लोग आज तक इस पे पैसे कमा रहे हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि आपको कोडर होने की जरूरत नहीं है आज की डेट में एक अच्छी वेबसाइट बनाने के लिए। Most of the website these days are created on platforms like WordPress, Shopify, e-commerce वेबसाइट के लिए। और थर्ड अपना वेबफ्लो, हाईली एनिमेटेड वेबसाइट्स के लिए। आपको कोडिंग आने की कोई ज़रूरत नहीं है इनके लिए। आप पे कॉमन सेंस होना चाहिए, आपको थोड़ा बहुत डिज़ाइन समझ आना चाहिए, क्या अच्छा लग रहा है क्या खराब लग रहा है। मेजरली फिर तो क्लाइंट के फीडबैक के बेसिस पे आप बना ही देते हैं। अब इसमें सवाल आता है हाउ मच यू कैन अर्न थ्रू इट। सो सी, अब अगर आप एक नॉर्मल सबसे सस्ती वेबसाइट भी आप इंडिया में भी सेल कर रहे हैं तो आप मान के चलिए उसका भी 10-15 हज़ार रुपए तो मिल जाता है आराम से। डिपेंड करता है आप किस टाइप के लोगों को बेच रहे हो, आप कैसे बेच रहे हो, आपका वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है, आपको कितना एक्सपीरियंस है, आपके पास वर्क कैसे है। तो 15 हज़ार की तो वेबसाइट इंडिया में भी बिक जाती है। अब अगर आप पे 2-3 लोग हैं और आप एक नॉर्मल टेम्पलेट बेस्ड वेबसाइट भी बना रहे हो तो ऑनेस्टली उसे बनाने में हार्डली 2 से 3 दिन का ही टाइम लगता है, इससे ज़्यादा का टाइम नहीं लगता है। तो एक बंदा एक बार में 4-5 वेबसाइट्स पे काम कर सकता है। तो अगर आप रोज की एक वेबसाइट भी सेल कर रहे हैं तो भी आप रोज के 15,000 रुपये बना ले रहे हैं। इससे आपके महीने के 4.5 लाख रुपए आराम से बन जाएंगे। हम सपोज करते हैं आपका 20 दिन ही सेल हुई, जरूरी नहीं है कि आपकी हर दिन सेल हो जाए। आपने 20 वेबसाइट भी बेच ली अगर लेट्स सपोज महीने की, तो भी आप 3 लाख रुपए बना ले रहे हैं। तो स्टार्ट करने के लिए बहुत अच्छा है। धीरे धीरे आप इसी बिजनेस के पैसे इसी बिजनेस में आप लगा सकते हैं। ट्रस्ट मी, कितनी भी एआई आ जाए, कुछ भी आ जाए, ये बिजनेस चलने वाला है। लोग वेबसाइट बनवाएंगे, आप एआई के थ्रू वेबसाइट बना दीजिए। आजकल तो होस्टिंगर वगैरह भी अपनी एआई दे रहे हैं जिनसे वेबसाइट 5 मिनट में बन जाती है। तो आप उसके थ्रू भी वेबसाइट बना के सेल कर सकते हैं। ये तो और भी ज्यादा इजी तरीका होता है। अब इसके लिए क्लाइंट कहाँ से लाएं? तो इसके लिए क्लाइंट लाने के 2-3 तरीके हैं। आप ऑनलाइन रीच कर सकते हो बिजनेसेस को वाया ईमेल, सोशल मीडिया, लिंक्डइन। और आप एजेंसीज को भी रीच आउट कर सकते हो कि आप वो आपको आउटसोर्स कर दे। क्योंकि किसी भी एजेंसी के लिए एक रिसोर्स को परमानेंटली हायर करना ज़्यादा कॉस्टली होता है कंपेयर टू अगर वो काम वो आउटसोर्स कर दे, अगर कोई सस्ते में कर रहा हो और अच्छा कर रहा हो तो आप वो भी कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन जो रहता है, थोड़ा अनपॉपुलर ओपिनियन है, आपको बहुत सारे लोग ये बताएंगे नहीं, बट ट्रस्ट मी इट वर्क्स। आई हैव ट्राइड इट माई सेल्फ जब मैंने स्टार्ट करा था, क्योंकि मैंने भी जीरो से ही स्टार्ट करा था। तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन, आपके आसपास में बहुत सारे बिजनेसेस होते हैं। कार वॉशिंग के बिजनेस आजकल बहुत सारे खुल रहे हैं। और आप कह सकते हो आपके आसपास में क्लिनिक्स होते हैं, डेंटल वाले होते हैं। ये बहुत सारे बिजनेसेस खुल रहे हैं। आप इनके पास जा सकते हैं, आप इनको बोल सकते हैं कि ये अपनी वेबसाइट बनवा लें, गूगल माई बिजनेस पे अकाउंट बनवा लें। ये आप इनको बता सकते हैं इन सारी चीज़ों से क्या फ़ायदा होगा। ये छोटे मोटे बिजनेसेस रहते हैं, 5-6 लोग रहते हैं इन पे। तो ये आपसे इजीली मिल भी लेंगे, ये आपको 10-15 हज़ार रुपए दे भी देंगे एक वेबसाइट के लिए। अगर आप रोज के 10 शॉप्स भी विजिट कर ले रहे हो, 15 विजिट कर ले रहे हो, आप एक तो एटलीस्ट उनमें से कन्वर्ट कर ही लोगे। तो दिस इज समथिंग विच नो वन इज गोइंग टू टेल यू, बट दिस एक्चुअली वर्क्स। आई हैव ट्राइड इट माई सेल्फ एंड आई नो इट वर्क्स। नेक्स्ट वन अपना जो आता है वो आता है कंटेंट रीपर्पजिंग। सो कंटेंट रिपर्पजिंग क्या होता है? आपने देखा होगा बहुत सारे जो यूट्यूब क्रिएटर्स होते हैं, दे क्रिएट अ सिंगल लॉन्ग फॉर्म वीडियो। और उस लॉन्ग फॉर्म वीडियो में से ही वो अपने बहुत छोटे छोटे रील्स और शॉर्ट वीडियोस कार्व आउट करके उसे पोस्ट करते रहते हैं। दिस इज नोन एज कंटेंट रिपर्पजिंग। कि आपने एक बार एक लंबी वीडियो बना दी और फिर उसके बाद आपने बहुत सारे छोटे छोटे शॉर्ट्स और वीडियो रील्स उसमें से काट के फिर आपने उसको पोस्ट कर दिया। इससे क्या होता है, आपको मेहनत एक बार करनी है लेकिन आपको वो मल्टीपल कंटेंट के फॉर्म में काम आ जाएगा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप यूट्यूबर्स को रीच आउट कर सकते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो ऐसी सर्विसेज चाहते हैं, क्योंकि
रिकॉर्ड करने में, स्क्रिप्ट बनाने में ही उनका बहुत सारा टाइम निकल जाता है, तो फिर वो रील बनाओ, और ये पॉसिबल ही नहीं होता है। तो आप किसी भी एक यूट्यूबर्स को पिक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप किसी भी एक यूट्यूबर को पिक करिए, आप उनकी वीडियो लीजिए और उस वीडियो में से आप उनको 5-6 रील बना के दे दीजिए, अगर वो वीडियो 20-25 मिनट की है। तो इससे भी आपको बहुत अच्छा बिजनेस आपका स्टार्ट हो सकता है। आप इस चीज के लिए आपको क्या करना है, आपको बस एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कॉमन सेंस होना बहुत जरूरी है। कॉमन सेंस होनी चाहिए आपको, और आप उसे 4-5 रील बना के भेज सकते हो ईमेल पे। ईमेल नॉर्मली मिल जाती है, अवेलेबल रहती है, और आप उन्हें बता सकते हो कि सी दिस इज व्हाट आई हैव फिगर्ड आउट एंड दीज आर द रील्स दैट आई हैव क्रिएटेड यूजिंग योर वीडियो। वो आपको आराम से आउटसोर्स कर सकते हो, और वो आपको, लेट सपोज, एक रील के आपको अगर वो 500 रुपीज भी दे रहा है, जो कि मैंने बहुत कम बताया, एक रील बनाने का आपको 1000 रुपीज तो मिल ही जाएगा। तो अगर आप 4-5 रील भी एक वीडियो की बना दे रहे हो, तो भी 5000 रुपये आपके पास हो गए, और आपको ज्यादा टाइम भी नहीं लगना है इसमें। 4-5 रील बनाने में आपको 3-4 घंटे से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सो दिस इज ऑल्सो गुड इनकम सोर्स। नेक्स्ट जो अपना आता है, नेक्स्ट इज वीडियो एडिटिंग। सो सी, वीडियो एडिटिंग आज से नहीं है, वीडियो एडिटिंग हैज बीन देयर सिंस काफी पहले से, सिंस अ डेकेड, बट यूट्यूब ने आके इस प्रोफेशन को भी थोड़ा ज्यादा पॉपुलराइज कर दिया। तो वीडियो एडिटिंग में क्या होता है, बहुत सारे यूट्यूबर्स रहते हैं जो यूट्यूब वीडियो बनाना एक बात होता है, उसको एडिट करना एक बात होता है, राइट। तो आप बहुत सारे यूट्यूबर्स को रीच आउट कर सकते हो उनको वीडियो एडिटिंग सर्विसेज देने के लिए। एंड अ गुड वीडियो एडिटर कैन अर्न अप टू 10,000 15,000 पर वीडियो। ट्रस्ट मी ऑन दिस, ये मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ, ये आपको 10 to 15,000 पर वीडियो मिल सकता है, और ये बहुत अच्छी चीज है। अगर आप पे स्किल है, आप पे टीम है, तो ये चीज भी आप स्टार्ट कर सकते हो। इसके लिए भी आप किसी, जिस यूट्यूबर को भी आप रीच आउट कर रहे हो, राइट, आप उनकी एक वीडियो को ही ले सकते हो, और उस वीडियो को आप एडिट करके उन्हें फिर से भेज सकते हो कि सी दिस इज व्हाट आई हैव डन टू योर वीडियो एंड दिस लुक्स मोर अमेजिंग नाउ। और आप उस पर अपना थॉट प्रोसेस भी शेयर कर सकते हो कि आपने वो क्यों, लेट्स सपोज, उस तरीके से एडिट करा है। अगर उस यूट्यूबर या उस कंटेंट क्रिएटर को लगेगा कि नहीं, आप में दम है और आपके आइडियाज अच्छे हैं, तो डेफिनेटली वो आपको हायर करेगा काम देने के लिए। दिस इज हाउ इट वर्क्स। Now moving on to the next skill that is also related to YouTube only, and that is script writing. So normally क्या होता है, जब कोई भी क्रिएटर स्टार्टिंग में अपना वीडियोस वगैरह निकाल रहा है, तो उन पे बहुत आइडियाज रहते हैं, राइट। बट लेट्स बी ऑनेस्ट, एक बार जहां आपने 100, 150, 200 वीडियोस बना दिया, आप आइडियाज से खत्म होने लगते हो धीरे धीरे। एक तो आप एग्जॉस्ट भी हो जाते हो, क्योंकि स्टार्टिंग में इंटरेस्टिंग लगता है, बट है तो बोरिंग काम ही। कोई भी काम आप ज्यादा कर लोगे तो बोरिंग हो जाएगा, आप एग्जॉस्ट हो जाते हो, आपका बर्नआउट होता है। तो इसीलिए वीडियो, सॉरी, इसलिए कंटेंट क्रिएटर्स आर लुकिंग फॉर पीपल हु कैन क्रिएट स्क्रिप्ट फॉर द वीडियोस, जिस नीश से रिलेटेड वो बनाते हैं। एंड दिस इज अ वंडरफुल जॉब, यू कैन कंसिडर इट एज अ जॉब ऑफ जो राइटर होते हैं मूवीज में, राइट। आपको बहुत सोचना पड़ेगा इसके लिए, आपके पास अच्छी स्किल्स होनी चाहिए, कॉमन सेंस आपका अच्छा होना चाहिए, ऑब्जर्वेशन स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपको आसपास क्या चल रहा है इस टाइम ट्रेंड में, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो इसके लिए भी आप रीच आउट कर सकते हो यूट्यूबर्स को, और आप एक इन्हें सैंपल स्क्रिप्ट भी लिख के दे सकते हो कि सी दिस इज द स्क्रिप्ट आई प्रिपेयर्ड फॉर योर नेक्स्ट वीडियो। आप उसके रीजंस भी दे सकते हो। तो इस तरीके से अगर उस कंटेंट क्रिएटर को आपका ये सर्विस पसंद आई, तो ही कैन ऑप्ट यू फॉर दो सर्विसेज। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, दिस सर्विस इज हाई इन डिमांड, क्योंकि आप कितने भी अच्छे मार्केटिंग कर लो, कुछ भी कर लो, अगर आपकी यूट्यूब वीडियो की स्क्रिप्ट अच्छी, तो ही ऑडियंस रिटेंशन आपके पास होगा। Moving on to a next service as well. This is also related to YouTube only, thumbnail designing. Although ये चीज आपको बहुत सारे लोग बता देंगे, इसमें मैं कुछ आपको डिफरेंट तो नहीं बताऊंगा, बट हाँ, thumbnails are something which are backbone of a YouTube channel or YouTube video. They can either make or break a YouTube video. तो आप एक सैम्पल थंबनेल बना सकते हो यूट्यूबर्स के लिए, एंड यू कैन सेंड इट टू देम। और इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, एक थंबनेल बनाने में आपको हार्डली 30 मिनट्स लगने, इससे ज्यादा नहीं लगने, अगर आपने ढंग से बना दिया तो 30 प्रोडक्टिव मिनट्स, आई एम टेलिंग यू। So you can do this as well, and a single thumbnail can get you anywhere between 500 to 2,000 rupees, डिपेंड करता है किस टाइप का क्रिएटर है और आप कितना अच्छा बना रहे हो। Now the last thing, and this is one of the oldest ways of earning money online, and if you don't have money to invest, digital marketing. अब डिजिटल मार्केटिंग हर बिजनेस को, हर क्रिएटर को, सबको जरूरत है डिजिटल मार्केटिंग की। डिजिटल मार्केटिंग में भी दो एक्सपेक्ट्स होते हैं, ऑर्गेनिक और पेड मार्केटिंग। आपको पहले चूज करना है कि आप किस में जाना चाहते हो, आप दोनों के बारे में पढ़ो, आपको जो अच्छा लगे आप उसमें वे फॉरवर्ड करो अपना, और आप उस सर्विस के लिए रीच आउट कर सकते हो एजेंसीज को, कंपनीज को, और एजेंसीज को आप रीच आउट कर सकते हो कि वो आपको अपना काम दे दें। और इसके अलावा
जो ऑलरेडी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं या फिर जो सर्विस बेस्ड कंपनी, आप उनको रीच आउट कर सकते हो कि हाउ यू कैन बेनिफिट देयर रेसियो। आपको उनका कैसी ऑडिट करना और आपको रीच आउट करना है। आप अगर 100 लोगों को रीच आउट कर लोगे तो उसमें से 5-6 तो आपके कन्वर्ट होंगे ही होंगे। दिस इज आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, इतना कन्वर्जन हो जाता है अगर आपके स्किल्स अच्छे हैं। सो अब द बेस्ट पार्ट अबाउट ऑल दीज मेथड जो मैंने आपको बताया, इट रिक्वायर जीरो अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट। इसमें सिर्फ आपका टाइम लगेगा, एफर्ट लगेगा और आपका पैशन लगेगा। और अगर आप डेडिकेटेड हो सो यू कैन अर्न एनी वेयर बिटवीन 15,000 रुपीज टू 30,000 रुपीज पर डे और इवन मोर। ट्रस्ट मी ऑन दिस, यू कैन अर्न बिटवीन 15,000 to 30,000 rupees per day or even more.